नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूट्रिशनिस्ट सरिंदर सिंह वालिया अपने इस अमन हेल्थ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारा आहार कैसा हो। दोस्तों, पहले हम खाते थे ट्रेडिशनल फूड, जिसमें हमारे रोटी सब्जी होती थी, नेचुरल सब्जी, मतलब नेचुरल चीज़ें हम खाते थे। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाते थे जो कि अननेचुरल हो। लेकिन जब से पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स वगैरह आनी आनी शुरू हो गई हैं, तब से हमारा खान पान जो है ये खराब होना शुरू हो गया है। हमारी लाइफ खान पान के साथ हमारी लाइफस्टाइल भी बहुत खराब हो चुकी है। खराब लाइफस्टाइल के चलते और बाज़ार में जो रेडीमेड फूड होता है उसकी अवेलेबिलिटी के चलते हम ज़्यादा उस फूड की तरफ जो है ज़्यादा हमारा झुकाव हो गया है। और हम ट्रेडिशनल फूड को छोड़ के ये प्रोसेस्ड कह लो या कॉस्मेटिक कह लो, प्रोसेस्ड कह लो या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की तरफ हमारा झुकाव ज़्यादा हो गया है। और हमने ये ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है। जैसे कि मैंने पहले बताया ना कि हम प्रोसेस्ड फूड, जो इसको प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, इसको अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होता है ये आगे चल के हम बात करेंगे। लेकिन इसको अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। लेकिन प्रोसेस्ड फूड यानी कि जो पराठा है, चाहे वो आलू का है, पालक का है, चाहे वो किसी और चीज़ का स्टफ्ड है, उसको उसको हम पकाते हैं तो वो प्रोसेस्ड फूड बन जाता है। और अगर उसको हम तल लेते हैं और उसकी जो ज़्यादा हम चेंज कर लेते हैं, उसकी नेचुरल जो चीज़ है उसको ज़्यादा हम चेंज कर लेते हैं, तो वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बन जाता है। हम जल्दी ही एक ऐसी वीडियो भी बनाएंगे जिसमें कि कुकिंग के बारे में बताया जाएगा कि कौन सी कुकिंग कैसे की जाए, भोजन की कुकिंग कैसे की जाए कि वो जो है वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ना रहे। जो भी हम फूड खाते हैं ना, उसका हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, हमारे बिहेवियर के ऊपर, हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर सीधा असर पड़ता है। ये ध्यान देने योग्य बात है और ये सीरियस बात है। तो इसलिए हमें अपने आहार के बारे में, हमें अपने फूड इनटेक के बारे में ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। हार्वर्ड हेल्थ के एक अध्ययन के मुताबिक ये जानकारी निकल कर सामने आई है कि जो मेडिटेरेनियन डाइट है ना, और जापानीज़ आहार है, वो मच बेटर है जो वेस्टर्न आहार है, उससे मच बेटर है। और ये डाइट लेने से, यानी वेस्टर्न डाइट नहीं, मेडिटेरेनियन डाइट लेने से 25 to 35% जो है ये डिप्रेशन के शिकार होने वाले लोगों में कमी आई है। यानी कि कम लोग, 25 से 35% कम लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। अगर आप मेडिटेरेनियन डाइट लेते हैं ना, तो उससे भी आपका वजन जो है वो कंट्रोल में आ सकता है, कम हो सकता है। ये डाइट जो है, इसमें सब्जियां, फल, फलियां, नट्स, बीन्स, ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, ये कम मात्रा में लिए जाते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता क्या है? प्रोसेस्ड फूड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वो होता है कि अगर उसकी नेचुरल जो चीज़ है उसको हम बदल दें तो वो प्रोसेस्ड फूड में आ जाता है। जैसे कि अगर हम आलू ना खा के आलू का चिप्स बना लें, तो वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड में आ जाएगा। क्योंकि पहले हमने आलू जो है वो तला, फिर उसके ऊपर नमक वगैरह लगाया, चटनी वगैरह लगाई, तो वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में तब्दील हो जाता है। अब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है उसमें पिज़्ज़ा भी आता है, बर्गर भी आता है, ऐसी सब चीज़ें जो है वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में आती है, जो कि नुकसानदायक होती है बंदे को। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से होता क्या है? इससे बीपी बढ़ सकता है, गैस्ट्रो जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। पहले बताया कि डिप्रेशन जो है इससे हो सकता है। और इस सब के अलावा शुगर लेवल भी इससे बढ़ सकता है, यानी कि हम डायबिटिक पेशेंट बन सकते हैं। हिंदुस्तान के आईसीएमआर के तहत
काम करने वाली NIN यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की माई प्लेट फॉर द डे की रिकमेंडेशन के अनुसार अनाज का सेवन इंसान की व्यक्ति की कुल ऊर्जा के 45% तक सीमित होना चाहिए और इंसान की कुल ऊर्जा के 14 से 15% जो है वो ऊर्जा दालों, अंडे, मांस, खाद्य पदार्थों में से होनी चाहिए। इसी प्रकार फैट जो है वो 30% होनी चाहिए, उस ऊर्जा की व्यक्ति की ऊर्जा का 30% होना चाहिए। और जबकि नट्स, तिलहन, दूध उत्पादों से क्रमशः प्रतिदिन कुल ऊर्जा का 8% से 10% जो है वो योगदान होना चाहिए इंसान के लिए। लेकिन बात करें अगर देश के आंकड़ों की, तो ये ध्यान देने लायक बात है। तो इस वक्त आंकड़ों के अनुसार लोग जो है वो अनाज से अपनी कुल ऊर्जा का 50 से 70% लेते हैं। दालें, मांस, मुर्गी और मछली इससे वो 14% ना होकर 6 से 9% लेते हैं, यानी इनसे वो कम लेते हैं। जबकि इन खाद्य पदार्थों से कुल ऊर्जा का 14% सेवन करने की सिफारिश की गई है। इस प्रकार देश की आबादी के एक बड़े हिस्से में सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि साबुत अनाज, दालें, बीन्स, मेवे, ताज़ी सब्जियां, फल आदि का सेवन रिकमेंडेड स्तर से भी कम हो गया है, जबकि रिफाइंड अनाज का सेवन अधिक हो गया है। इसका नतीजा क्या निकला है कि देश के बच्चों सहित अधिकांश आबादी कुपोषण और इसके विपरीत स्वास्थ्य परिणामों से पीड़ित है। भारतीय आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनाज पर बहुत अधिक निर्भर करने लग गया है, जिसके परिणाम स्वरूप आवश्यक मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो तत्वों का खराब सेवन होना शुरू हो गया है। आवश्यक पोषक तत्वों का कम सेवन जो है वो मेटाबॉलिज्म को बाधित करता है, जिसके चलते कम उम्र में ही इंसुलिन प्रतिरोध और संबंधित विकारों के जोखिम को वो बढ़ा देता है। तो यहाँ सवाल पैदा हो जाता है कि हम करें क्या। तो हमको NIN की जो माई प्लेट फॉर द डे जो स्कीम है ना या रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से खाना लेना चाहिए। और प्रोसेस्ड फूड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर और शेक्स वगैरह, इनसे हमें परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा घर में जो हम पराठे बनाते हैं ना उसको कम से कम खाने की कोशिश करें, ओकेजनली खाएं, और जब भी खाएं उसको ज़्यादा तलें ना। तो और डीप फ्राई चीज़ें जो है वो बंद करें, उनसे परहेज़ करें। बेशक हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते अपनी लाइफ से, लेकिन कम तो कर सकते हैं ना। इसलिए जितना ज़्यादा इनको खाने से कम कर सकते हैं आप, उतना ज़्यादा इसको कम करिए। वेजिटेबल्स वगैरह और नेचुरल फूड जो है उसको खाने में आप बढ़ाएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी कि हमारा आहार जो है वो कैसा होना चाहिए जिसके चलते हम फिट रह सकें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी किसी नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू होगा। तब तक हरिंदर सिंह वालिया को दें इजाज़त। शुक्रिया।